तीन ऐसी बीवियां हैं वक्त से पहले जिनके सर के बाल सफेद हो गए। एक शहजादी जिसे फातिमा ज़हरा कहा जाता है, 18 साल के सिन में इतने मसाइब ढाए गए कि शहजादी को मरसिया पढ़ना पड़ा। बाबा आपके बाद मेरे ऊपर वो मुसीबतें ढाई गई कि अगर ये मुसीबतें दिन के ऊपर पड़ती तो वो रात में तब्दील हो जाते। लो अज़ादारो, दूसरी शहजादी जिसका नाम ज़ैनब है, जब मदीने से गई थी तो सर के बाल स्याह थे, लेकिन क्या क़यामत गुजर गई जनाब ज़ैनब के ऊपर कि यही ज़ैनब जब मदीने से लौट करके आई है तो अब्दुल्ला ने देखा और देख करके एक फ़िक्रा कहा, बीबी ये मेरा घर है, यहाँ हुसैन का नाम लेकर के गिरिया न कीजिए, इसलिए कि मेरा हुसैन भरे घर को करबला लेकर के गया है। शहजादी ज़ैनब ने चेहरे से बालों को हटाया और हटा करके कहा, अब्दुल्ला तुमने पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी ज़ैनब हूँ। अल्लाहु अकबर। एक शहजादी ज़ैनब थी और एक शहजादी और है जिसका सिन 4 साल का है, उम्र कम थी, मसायब पे इंतहा थे। 4 साल के सिन में किसी के सर के बाल सफ़ेद नहीं होते। अज़ादारो, करबला से लेकर के शाम तक वो मुसीबतें ढाई गई जनाब सकीना के ऊपर कि जब कैद खाने में आई तो तड़प तड़प करके कहती थी, बाबा आपके बाद हमारे रुखसार पे तमाचे लगाए गए, अगर मेरा मुंह होता तो मेरे सर से रिदा ना छीनी जाती। लो अज़ादारो, मैं एक नोहा पेश करता हूँ और अक्सर मैं कहा करता हूँ कि नोहे के लिए एहसास शर्त है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पिंडाल में आकर के ही नोहा सुनिए, जहाँ है वहीं से मिलकर के पुरसा दीजिए। एहसास के साथ अगर सुनिएगा तो इंशाअल्लाह आंखों से आंसू ज़रूर निकलेंगे। छोटे छोटे बच्चे शाम के हैं, कैद खाने का जिंदर है और वहाँ आकर के रुदाद करबला जनाब सकीना से सुनते हैं। तारीख बताती है कि शाम के ये छोटे छोटे बच्चे रोज दर जिंदान पर आते थे और आकर के जनाब सकीना से करबला की रुदाद सुनते थे। एक रोज तमाम बच्चों ने एक जुमला कहा, देखो हम कब से आ रहे हैं। ये बच्ची कभी बाबा की शहादत, कभी अम्मू की शहादत, कभी अकबर के सीने के ऊपर नेज़ा लगना, ये रुदाद करबला सुनाती है और इसे हम एक ही लिबास में देखते हैं। अज़ादारो, क़यामत हो गई। ये शाम के छोटे छोटे बच्चे वापस गए। इन्होंने अपने वालिदैन से कहा, बाबा हमने कैद खाने में एक बच्ची को देखा है जो एक ही लिबास के ऊपर हमें रुदाद करबला सुनाती है। बाबा ऐसा कर दो कि उस बच्ची के लिए एक लिबास सिलवा दो ताकि कल जब हम कैद खाने में जाएं तो उस बच्ची को तोहफतन वो लिबास दे सकें। लो अज़ादारो, शाम के छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में लिबास सकीना लिए हुए दर जिंदान पर आए और आकर के आवाज देते हैं, शहजादी कहाँ हो, मुझे करबला की कहानी न सुनाओगी? शहजादी कहाँ हो, मुझे रुदाद करबला न सुनाओगी? शहजादी कहाँ हो, आओ बाबा की शहादत सुनाओ। आज तारीख बताती है ज़ादारो, कैद खाने में बड़ा सन्नाटा है, किसी बीवी के रोने की आवाज नहीं आ रही है, किसी बीवी के गिरिया करने की आवाज नहीं आ रही है, बल्कि तारीख ने क़यामत खेज फिक्रा लिखा कि जनाब सकीना कैद खाने के दर पे नहीं आई। हाँ, एक बीमार आया जिसके हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में खारदार तोफ था। वो दर जिंदान पर आकर के कहता है, शाम के बच्चों क्यों आए हो? कहा, हम सकीना के लिए लिबास लेकर के आए हैं। लेकिन अज़ादारो, सैयद सज्जाद ने कहा, तुमने बहुत देर कर दी, मेरी बहना ने इस दुनिया को अलविदा कहा है। लो अज़ादारो, शाम के छोटे छोटे बच्चे दर जिंदान पर आए हैं और सैयद सज्जाद से क्या कहते हैं, अगर एहसास के साथ सुना इंशाअल्लाह आपकी आंखों से आंसू जरूर निकलेंगे। मैं नोहा पेश करता हूँ, चूंकि ये पूरा नोहा बैन है, एहसास के साथ सुनिए। ये रो रो के आहाबी से बच्चों ने पूछा, ऐ भाई बताओ सकीना कहाँ है? ये रो रो के से बच्चों ने पूछा, ऐ भाई बताओ सकीना कहाँ है? ये रो रो के आगे से बच्चों ने पूछा, ऐ भाई
सकीना कहाँ है। हमेशा जो कहती थी बाबा पे गिरिया, ऐ भाई बताओ सकीना कहाँ है। ये रो रो के आबिद से बच्चों ने पूछा, ऐ भाई बताओ सकीना कहाँ है। जिंदान के पे रहती थी किसे, थे रुखसार जिसके तमाचों का महवर, थे रुखसार जिसके तमाचों का महवर। हम उसके लिए घर से लाए हैं तोहफा, ऐ भाई बताओ सकीना कहाँ है। ये रो रो के आबिद से बच्चों ने पूछा, ऐ भाई बताओ सकीना कहाँ है। यहीं पर तो वो बैठती थी भाई, हुआ क्या जो वो जी मिलने लाई, हुआ क्या जो वो जी मिलने नाई। किया उसने था हम से मिलने का वादा, ऐ भाई बताओ सकीना कहाँ है। ये रो रो के आबिद से बच्चों ने पूछा, ऐ भाई बताओ सकीना कहाँ है। रो के आबिद से बच्चों ने पूछा, ऐ भाई बताओ सकीना कहाँ है। वही जिसकी आवाज़ बैठी हुई थी, आताश से ज़बां जिसकी ऐठी हुई थी, आतश से ज़बां जिसकी ऐठी हुई थी। सुनाती थी जो घर उजड़ने का किस्सा, ऐ भाई बताओ सकीना कहाँ है। ये रो रो के आबिद से बच्चों ने पूछा, ऐ भाई बताओ सकीना कहाँ है। जिसके कानों से जारी था हम, जो कर वक्त करती थी बाबा का मातम, जो करती थी हर वक्त बाबा का मातम, जिसे लोग कहते थे शह की यतीमा, ऐ भाई बताओ सकीना कहाँ है। ये रो रो के
भाई बताओ सकीना कहाँ है। से भाई गला जिसका ज़ख्मी, सितम की जो ईज़ा से थी सहमी सहमी, सितम की जो ईज़ा से थी सहमी सहमी, उसी को नजर ढूंढती है हर एक जाए। भाई बताओ सकीना कहाँ है। ये रो रो के आबिद से बच्चों ने पूछा, भाई बताओ सकीना कहाँ है। सहा जिसने हर पुल निगाहे खुदा में, जला जिसका दाम था करबला में, जला जिसका दाम था करबला में, किया जिसने था अपने बातों से पर्दा। भाई बताओ सकीना कहाँ है। ये रो रो के आबिद से बच्चों ने पूछा, भाई बताओ सकीना कहाँ है। तमाचों से रोखसा थे इसके नीले, थे कोड़ों के बाएं से बदल जिसके पीले, थे कोड़ों के बाएं से बदल जिसके पीले। सदा करबला का जो पढ़ती थी नौहा, भाई बताओ सकीना कहाँ है। कारों के आबिद से बच्चों ने पूछा, ए भाई बताओ सकीना कहाँ है। हर की आँख नमी है, ये कैसा समा है, ये क्यों आशिक आँखों से सबकी रवा है, ये क्यों आशिक आँखों से सबकी रवा है। कहो लेके आए हैं हम उसका कुर्ता, भाई बताओ सकीना कहाँ है। ये गोरों के आबिद से बच्चों ने पूछा, ए भाई बताओ सकीना कहाँ है। हारों के आबिद ने नौहा बहन का सद अफसोस तुमने बहुत देर कर दी। पढ़ारों के आबिद ने नौहा बहन का सद अफसोस तुमने बहुत देर कर दी। न पानी का सागर सकीना का कुर्ता, ऐ बच्चों चले जा ओ लेकर ये हदिया,
हदिया न इसरार हमसे करो अब खुदारा सद अफसोस तुमने बहुत देर कर दी पढ़ारो के आबिद ने नौहा बहन का सद अफसोस तुमने बहुत देर कर दी रहेगा ये अफसोस सिता हश्र हमको कफन भी न दे पा या भाई बहन को कफन भी न दे पा या भाई बहन को चले जाओ आबिद से अब फिर न कहना सद अफसोस तुमने बहुत देर कर दी पढ़ारो के आबिद ने नौहा बहन का सद अफसोस तुमने बहुत देर कर दी सकीना बड़े गमी उठा कर गई है चले जाओ बहना मेरी मर गई है चले जाओ बहना मेरी मर गई है नबी लब खुदा के लिए रोक खामा सद अफसोस तुमने